जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं जो बाबा महाराज के आदेशों को मानते हैं, वास्तविकता में उनके जीवन में संपूर्ण सुख होगा। क्योंकि बाबा का कोई भी भक्त जो बाबा के आदेशों को मानता होगा वो कभी परेशान नहीं होगा, और जो परेशान होगा समझ लीजिए कि बाबा को मानता है पर बाबा की नहीं मानता है। और आज की दुनिया में देखा जाए तो व्यक्ति अपने माता पिता की नहीं मानता है। पितृपक्ष में अपने माता पिता का श्राद्ध करने में भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो करते ही नहीं कुछ भी। पर आज की आप वीडियो सुनेंगे बड़ा आनंद आएगा। और जितने भी हम वीडियो डालते हैं कोई भी चापलूसी की बात नहीं करते हैं, किसी तरह का आडंबर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस दुनिया में बनी के साथ सब है। जब तक आपका समय अच्छा होगा आपके साथ सब रहेंगे, पर समय थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ हुआ सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। पर परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपका साथ देगा। बाबा नीप करोरी महाराज को आप अपनी अर्जी लिख कर भेजें। अनेकों वीडियो आती होंगी, आप देखते होंगे, पर बाबा नीप करोरी महाराज के चमत्कार अर्जी के मैंने आपको बहुत से इस YouTube चैनल पर बताए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे मास्टर साहब हैं जो लगभग हर कार्य में, जो भी यहाँ पर नीप करोरी धाम में पूजा सेवा होती है उसमें सहयोगी हैं, सरकारी टीचर हैं, कायमगंज के रहने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे बहुत प्यारे भैया हैं हमारे। हर मंगलवार को नीप करोरी धाम में आते हैं, और उनकी छोटी सी बेटी है जो बाबा से बहुत प्रेम करती है। उनकी मुँह बोली बहन की बेटी को समस्या हुई, डॉक्टरों को दिखाया। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद मास्टर साहब ने कहा उस बहन से कि एक मनोज भैया हैं, उनसे बात करो, हो सकता है कि वह कोई रास्ता बता दें। उस बहन ने हमें फ़ोन किया और हमें बताया कि भैया मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है। तो हमने कहा बताइए आप मेरे लायक सेवा। बोले मुझे नंबर मेरे भैया ने दिया है, मास्टर साहब ने, हम कायमगंज से बोल रहे हैं। हमने कहा आदेश करो। उसने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है और उसके बच्चेदानी में गांठ है। बिटिया ने उधर मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। अब घर वाले बहुत टेंशन में। हमने कहा फिर क्या चाहती हैं आप? बोली हमारी बिटिया सही हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, आप दवा जिस जगह से चल रही है चलने दो। आज एक और इसी बीच में एक प्रसंग आपको सुनाएंगे, और ये सत्य घटना है छतरपुर की। मध्य प्रदेश में एक स्थान है छतरपुर। छतरपुर में एक भक्त हुए जो भक्त से संत बने, और ऐसे संत बने जिनका नाम था शरीर बाबा, श्री शरीर बाबा जिनका नाम था। अद्भुत संत, निराले संत। ऐसे संत थे कि जब वह निकलते थे तो कपड़े हैं कि नहीं है शरीर पे कोई चिंता नहीं, पेट में खाना है कि नहीं है कोई चिंता नहीं, पानी पीना है कि नहीं पीना कोई चिंता नहीं। मतलब ये हाल था कि सर्दियों में वह कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे मस्ती में घूमते थे, और कोई अगर उनको वस्त्र उड़ा देता था तो कोई दूसरा छीन भी लेता था, या जहाँ पर बैठे हैं छोड़ के चल दिए। उनको सुध नहीं थी अपने शरीर की, भगवान के रंग में रंगे हुए थे। शरीर बाबा
उसको सब समझने लगे कि ये तो परमहंस है। परमहंस किसको कहते हैं? ज़्यादातर लोग कह देते हैं वो परमहंस हैं, ये परमहंस हैं। परमहंस वो जिसको अपने शरीर की सुध ना हो, वो परमहंस है। जिसके लिए सब एक समान हो, वह परमहंस है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, एक समान हो, वही परमहंस है। एक बार शरीर बाबा जंगल में लेटे थे, किसान निकले, सर्दियों का समय था। ये छतरपुर की सत्य घटना है। और जो आप दूसरी घटना सुन रहे हैं, ये कायमगंज की है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज है। जंगल में लेटे थे श्री शरीर बाबा, तो उधर से किसान निकले अपने खेत से काम करके। उन्होंने देखा कि सर्दियां हैं और ये कोई वस्त्र वस्त्र भी इनके पास नहीं है, तो ऐसे ही लेटे हैं जमीन पे, सर्दी बहुत है। तो उन किसान भाइयों ने आग जला दी। उन्होंने सोचा कि इस बाबा को थोड़ी गर्मी मिलेगी, इसलिए आग जला दे। उन्होंने आग जला दी। आग जलाने के बाद चले गए। श्री शरीर बाबा अपने सोते रहे, शरीर बाबा लेटे रहे। शरीर बाबा को नहीं मालूम कि आग जली है कि नहीं जली है। वो किसान चले गए। दूसरे दिन सुबह जब आए तो उनको चिंता थी कि देखें चल के वो बाबा कैसे हैं। तो जब उन्होंने बाबा को देखा है तो बहुत रोए हैं दोनों किसान, क्योंकि बाबा के दोनों पैर जल चुके थे। उस आग ने दोनों पैर श्री शरीर बाबा के जला दिए। और शरीर बाबा लेटे थे, शरीर बाबा उठे भी नहीं। उन दोनों किसानों ने रोते हुए बाबा से कहा, बाबा आपके पैर जल गए, मेरी वजह से पैर जले हैं। शरीर बाबा ने कहा, मेरे कोई पैर ही नहीं है। किसान बहुत परेशान हुए, उन्हें खेती पर भी जाना था। रोते हुए वह अपने खेत पर चले गए और बहुत पछतावा हुआ। दूसरे दिन किसानों ने सोचा क्यों ना आज भोजन बनवा के लेके चलें, क्योंकि शरीर बाबा के तो पैर ही नहीं है, पैर दोनों जल गए। किसान भोजन बनवा कर घर से लेकर गए और जब जंगल में पहुंचे हैं तो शरीर बाबा उस समय टहल रहे थे। वह टहल रहे थे। आश्चर्यचकित रह गए वो दोनों किसान कि जिन बाबा के दोनों पैर जल गए हैं, इनका तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक दाग भी नहीं है पैरों पर, और मस्ती से पैरों पर चल रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति करने वाले संत हैं, इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन में बाबा नीप करोरी महाराज के स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर संत श्री गोरेलाल जी महाराज भी दर्शन करें। संत श्री गोरेलाल जी महाराज हैं। गोरेलाल जी महाराज जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उनको सुध नहीं रहती है कि वह कहाँ पर हैं। अनेकों घटनाएं उनके साथ घट चुकी हैं। संत श्री गोरेलाल जी महाराज वृंदावन धाम के अद्भुत नहीं, अति अद्भुत संत हैं, निराले संत हैं, जो मानसी पूजा करते हैं। जैसे शरीर बाबा, वो तो मानसी में इतने ही खो गए कि भगवान को प्राप्त कर लिया, उनको मालूम ही नहीं अप क्या है डाउन क्या है। जिसको अप और डाउन नहीं मालूम, सर्दी और गर्मी भी नहीं मालूम है, वह तो भगवान के बिल्कुल नजदीक है। ये आपने आज शरीर बाबा की कथा सुनी है। परम सौभाग्यशाली आप सब हैं जो भक्तों की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों की कथा सुनना, ऐसे भक्तों के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। ये परम सौभाग्य नहीं, परम से भी परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे संतों की, ऐसे कृपा पात्र भक्तों की कथा आपने सुनी। बेटी ने अर्जी भेजी और अर्जी बाबा महाराज को लगाई गई। दवाई भी निरंतर चलती रही और दवाई खाती रही बेटी। एक समय था कि दवा खाती थी तब उसको फ़ायदा नहीं होती थी, और बाद में वही दवा उसको फ़ायदा किया
और बेटी हो गई स्वस्थ। ये सब कुछ हुआ बाबा की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से।